राम कथामृत के रसिक महानुभावों एवं भक्तिमती देवी, आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है राम कथा के में जो है शिव जी ने यह संकल्प जब मन ही मन कर लिया, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ तक कथा कहा था और उसके बाद जो है अगस्त ऋषि जी के चरित्र के बारे में बताया गया था संक्षेप में। अब उसके आगे की कथा जो है इस एपिसोड में बताई जा रही है। तो शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही भेंट, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। यानी शिव जी इसमें सती जी का दोष नहीं मान रहे हैं, सती जी को निष्पाप मान रहे हैं। लेकिन चूंकि सती जी ने, एक्चुअली बात यह है कि सती जी शिव जी से तो प्रेम करती हैं, लेकिन शिव जी जो है अपने इष्ट से जितना प्रेम करते हैं, सती जी जो है उनके इष्ट से प्रेम नहीं करती है। इसका कारण जो है पहले एपिसोड में बताया जा चुका है। तो ये भी एक तरह से कि भले वो नाटक में ही उन्होंने जो है शिव जी के जो इष्ट श्री रामचंद्र जी हैं उनकी पत्नी का नकली वेश बना लिया, तो यह शास्त्रों के अनुसार जो है गलत है। यह स्त्री धर्म की मर्यादा जो बताई गई है उसके प्रतिकूल है। लेकिन सती जी के अंदर कोई जो है अपने दुष्चरित्रता का दोष नहीं, तो शिव जी जो है इसको मानते हैं कि ये हर इच्छा भावी बलवाना, यानी ये रामचंद्र जी की इच्छा है, इसको जो है स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने जब अंतःकरण में अपने इष्ट का ध्यान करके देखा तो इष्ट द्वारा उन्हें प्रेरणा हुई कि तुम जो है सती का जो है त्याग कर दो। यहाँ भी वही पूरे रामचरितमानस में सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कर आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यानी सदगुरु के वचनों पर विश्वास ही जो है अवश्य करना चाहिए। और इसमें संयम क्या है कि हमें विषयों की आशा नहीं करना चाहिए, यानी विषयोन्मुख न होकर के हमें विषयों के प्रति जो है वैराग्य होना चाहिए। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, यानी श्री राम की भक्त ही संजीवनी वह बूटी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यानी रघुपत के चरणों में जिसको प्रीति नहीं है वह जो है राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता, चाहे वह अपना पत्नी ही क्यों न हो, पति ही क्यों न हो, अपना पुत्र ही क्यों न हो, कितना भी सगा संबंधी हो, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए, यही शास्त्र कहते हैं। और वही बात कही जा रही है, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यानी पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा ही जो है अनुपान है। यानी जिस प्रकार से आयुर्वेदिक दवाओं को कभी कहा जाता है पान के पत्ते में खाइए, कभी कहा जाता है मधु के साथ इसको खाइए, तो यहाँ जो है आध्यात्मिक मार्ग पर जो है श्रद्धा ही जो है वो अनुपान है। और सती जी को जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं। तो मूल सूत्र ये है हमारे धर्म शास्त्रों का या मानस का कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिहि राम के नाते। यानी हमारे जितने भी संबंध हैं सब जो है ईश्वर के नाते होना चाहिए। यानी हमारा जो है परम पति, परम पुत्र, परम पिता, परम स्वामी, परम सेवक, जितने भी 5 संबंध जो बताए गए हैं, सेवक का, स्वामी का वात्सल्य भाव है, उसमें श्रृंगार भाव है, शांत भाव है अथवा बैर भाव, इसमें जो है
यही बताया गया है कि जितने भी संबंध हैं हमें जो है ईश्वर को मान के ही सब जो है संबंध स्थापित करना चाहिए। अगर हमारा कोई भी संबंधी कितना भी प्रिय क्यों न हो, अगर वह जो है कोई ऐसा कर्म करता है जिससे जो है हम ईश्वर से विमुख जाएं या वह ईश्वर से विमुख जाए, तो उसे त्याग देना चाहिए। यही प्रश्न जो है मीरा देवी के समक्ष भी उपस्थित हुआ था। उनके पति, उनके ससुर, उनकी सास, उनकी ननद और परिवार के अन्य सब सदस्य वो जब कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी तो सब लोग जो है उपहास उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे और नाना प्रकार से प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि उनको अंत में विष भी दिया गया। तब उन्होंने जो है मानसकार तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मैं क्या करूं, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी हूं, इन लोगों की बात मानूं या कृष्ण भक्ति में जो है संलग्न। तब मानसकार ने उत्तर में लिखा था, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। यानी कितना भी वो परम सने ही है, उसको भी अगर वह श्री राम से विमुख कराता है तो उसको त्याग देना चाहिए। तो यही बात यहाँ है कि शिव जी को जो है अंतः प्रेरणा जो है इष्ट से हुई कि शास्त्र का जो वचन है उसके अनुसार जो है सती का त्याग कर देना चाहिए, और शिव जी ने वह संकल्प ले लिया मन ही मन। इसके बाद जो है अब क्या हुआ, देवताओं को नहीं रहा गया। देवता जो है बोल पड़े, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवान। हे शिव जी, आप जो है समर्थ हैं और श्री राम के जो है सच्चे भक्त हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कठोर प्रण जो है और कौन कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी शिव ही प्रथम वैष्णव हैं, सबसे जो है पहले वैष्णव। इस तरह से देवताओं ने एक तरह से आग लगा दिया। शिव जी ने जो मन ही मन त्याग किया था, अब सती को भी पता चल गया कि शिव जी ने कोई जो है संकल्प लिया है। सती जी बार बार जो है शिव जी से पूछ रही हैं कि आप जो है सत्य बताइए कि आपने कौन सा प्रण किया है। शिव जी जो है अवॉइड कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अंत में सती जी ने जब बहुत उनको परेशान कर दिया, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हालांकि सती जी बार बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी जो है वो शांत रहे, उन्हें कुछ नहीं बता रहे। उनके चुप रहने के कारण सती जी जान गई कि वह मेरे कपट को जान गए हैं। तो मैंने जो छल किया उनके साथ, रामचंद्र जी के साथ छल किया और उनसे असत्य भाषण करके मैंने उनके साथ भी कपट किया है। शिव जी जो है मेरे सब चरित्र को जान गए हैं। तो उनको यह आभास हो गया कि जिस तरह से जब दूध, एक उदाहरण दिया गया कि एक यानी दूध और पानी में जब मित्रता होती है तो वही पानी जो है दूध के मोल जो है बिक जाता है। लेकिन वही दूध जो है जब खटाई यानी खटाई रखे पात्र में या खटाई से जब संयोग हो जाता है उसी दूध का, तो वह दूध जो है फट जाता है, वह जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस तरह से सती जी जान गई, अब जो है जो मेरे प्रति शिव जी का प्रेम था वह तो जो उसमें खटाई पड़ गई है, अब वह जुड़ नहीं सकता। तो शिव जी ने क्या किया कि बार बार जो हमें परेशान कर रहे हैं, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। तो शिव जी ने एक मार्ग निकाला कि रास्ते में इसको जो है नाना प्रकार के इतिहास और पुराणों की कथाएं हम सुनाएं। कैलाश की दूरी ज्यादा है और जो है कथा सुनाते हुए इनको हम जो है कैलाश पहुंच जाएं और उसके बाद जो है हम अपनी समाधि लगा लेंगे, सती जी प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो विश्वनाथ पहुंचे कैलासा,
शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शिव जी जो है समाधि के ही देवता है, तो शिव जी जो है अपनी स्वाभाविक समाधि रूप में आ गए और वह उनकी समाधि जो है अखंड लग गई। शिव जी तो जो है अनंत काल तक जो है समाधि में ही रह सकते हैं। इस प्रकार से सती जी इधर जान गई कि मैंने तो जो है बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सती जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब अंत में जब उनको अपने अक्षम्य अपराध का बोध हुआ तो वह जो है रामचंद्र जी से प्रार्थना करती है कि इस शरीर से अब मुझको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इस शरीर से तो अब शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे नहीं। इस तरह से बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। यानी 1600 बीते सम्मत 87 यानी 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्षों के बाद जो है शिव जी की समाधि टूटी और समाधि टूटने के बाद उनके मुंह से राम 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 शब्द का उच्चारण जब हुआ तब जो है सती जान गई कि मेरे पतिदेव जी जो है जग गए हैं। इसके बाद सती जी उनके सामने जाती हैं और शिव जी जो है उनको अपने सम्मुख आसन देते हैं। आज तक शिव जी उनको अपने वाम अंग में स्थान देते थे, आज सम्मुख आसन देख करके सती जी को पूरा विश्वास हो गया। अब तो कोई जो है हम दोनों के मिलन का जो है बिल्कुल कोई कारण नहीं है, अब बिल्कुल मिलन नहीं हो सकता। शिव जी ने मेरा जो है अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी जो है त्याग कर दिया है। देखिए यहाँ बातें हैं कि शिव जी ईश्वर हैं और ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि सती जी द्वारा इतना जो है अपराध करने के बाद भी शिव जी उनको दोषी नहीं मान रहे हैं। और द्वितीयतः वह अपने मुख से यानी इतना शीलवान है कि अपने मुख से कोई जो है अप्रिय शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि धर्मरथ की जब जो है जो वर्णन किया गया है, सौरज धीरज तेहिरथ जाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता, यानी सत्य जो है ध्वजा बताया गया, सत्य ध्वजा है और शील क्या है, पताका है। यानी अगर सत्य बोलने से किसी को अगर ठेस लगती है, उसका शील भंग होता है, उसको अंदर से चोट लगती है, तो हमें सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। असली शीलवान वही है जो दूसरे के शील की रक्षा करे। इसी का शील को बताया गया है, सत्य जो है ध्वजा है और शील जो है पताका है। यानी शील का स्थान जो है रामचरितमानस में सत्य से ज्यादा है। जगह जगह हम देखेंगे रामचरितमानस में, चाहे शिव जी का चरित्र आएगा या रामचंद्र जी का चरित्र आएगा, वह सत्य को त्याग देंगे लेकिन शील को नहीं त्याग सकते। तो उसी जो पताका जो है कभी नहीं झुकनी चाहिए, हमारा जो है झंडा भले झुक जाए। इसी सिद्धांत का पूरे रामचरितमानस में पालन किया गया है। शिव जी जो है सती जी को कटु वचन जो है नहीं बोलते हैं, व्यंग वचन नहीं बोलते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, जब सती जी को सम्मुख आसन दिया तो फिर शिव जी को हुआ कि फिर वही प्रश्न पूछेगी, फिर समस्या होगी। फिर लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। यानी रामचंद्र जी की रसाल यानी रस युक्त जो है कथा कहने लगे और उसी समय जो है दक्ष को जो है प्रजापतियों का जो है प्रदेश बना दिया गया, यानी अध्यक्ष बना दिया गया। दक्ष जो है प्रजापतियों का अध्यक्ष बनने के बाद वह इतना अभिमानी हो गया
नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यानी जिस प्रकार से कोई भी दक्ष की ही बात नहीं हो रही है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जो है पैदा नहीं हुआ है जिसको किसी भी प्रकार की प्रभुता प्राप्त हो जाए, वह जो है अभिमानी नहीं हो जाएगा। इसमें किंतु परंतु यही है कि जो है ईश्वर में हमेशा रमण करता है या जिसके हृदय में ईश्वर हमेशा नृत्य करते हैं, उसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षण जो है वह ईश्वर का ध्यान कर रहा है अथवा ईश्वर उसका ध्यान कर रहे हैं, उतने देर तक तो अभिमान शून्य हो रहता है। जैसे ही वह ईश्वर से पृथक होता है, वह अभिमानी जरूर हो जाता है। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू नहीं रहत, रवि रजनी एक ठाम। तो इस तरह से दक्ष जो है जब प्रजापतियों का वह अध्यक्ष हो गया, उसके सम्मान में एक सभा का ब्रह्मा जी ने आयोजन किया। उस सभा में शिव जी भी आमंत्रित थे। शिव जी उस सभा में समाधि में चले गए थे। दक्ष को सब लोगों ने, दक्ष जब सभा में प्रवेश किया तो सब लोगों ने दक्ष को उठ करके प्रणाम किया। शिव जी चूंकि समाधि अवस्था में थे तो उनको तो भान ही नहीं था, वह जो है वंचित रह गए। दक्ष अब देखिए यहाँ इतना अभिमानी था कि दक्ष सब सभा में जितने लोग उपस्थित थे, सब लोगों के उपस्थित होने का जो सुख था, उन लोगों ने सम्मान दिया, उस सम्मान के सुख को वह जो है नहीं भोग सका। और शिव जी अकेले जो थे वह उसको प्रणाम नहीं किए। वही उसी बात को लेकर के वह जो है सभा में सभी लोगों द्वारा जो सम्मान दिया गया था, उस सम्मान को भूल करके उनका अपमान करने का ठान लिया। वहां जो है बहुत दुर्वचन कहा। शिव जी का जो स्वरूप है, अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ये कह मिली परी हस्त असरेख। यानी शिव जी में जो सद्गुण है, जो सबसे बड़े सद्गुण है, दक्ष के लिए या आम व्यक्तियों के लिए वही सब दुर्गुण दिखाई देते हैं। तो दक्ष की बुद्धि तो भ्रष्ट थी, उसको वही दुर्गुण सब दिखाई दिए। उन्हीं दुर्गुणों का बखान करके शिव जी का बहुत भारी उसने अपमान कर दिया। बाद में सभी देवताओं ने शिव जी से पूछा। शिव जी हंसते हुए इस चीज को टाल गए और कहे कि ससुराल की गाली तो, ससुराल में तो गाली मिलती है, ससुराल में से गाली मिलने पर खुश होना चाहिए, मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन दक्ष इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि शिव का मुझे अपमान करना है। वास्तव में दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह जो है शिव जी से नहीं करना चाहता था। शिव जी के का जो वेश है, बाहरी वेश, उससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और अपनी पुत्री सती को बहुत ही गुणवान मानता था, बहुत ही बुद्धिमान मानता था, बहुत ही रूपवान मानता था। लेकिन अंत में जो है ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने जो है अपनी पुत्री सती का विवाह जो है शिव जी के साथ किया था। तो दक्ष को यह भी अभिमान था कि एक तो यह जो है मेरी पुत्री के अयोग्य था, मैंने इस पर उपकार करके अपनी पुत्री इसको दिया, और वैसे भी यह मेरा दामाद है, तो दामाद होने के नाते यह पुत्र के समान है, और मैं इसका जो है ससुर होने के नाते इसके पिता के पुत्र। तो पुत्र जो है पिता का अपमान करे जो है, यह जो है बर्दाश्त के बाहर। इस कारण भी दक्ष जो है बहुत ही और नाराज और शिव जी का जो है जरूरत से ज्यादा अपमान किया। अब शिव जी की क्या धारणा थी? शिव जी जो है ईश्वर है, वह महाकाल है। शिव जी के ब्रह्मा का ही जब एक ब्रह्मा का जो है एक दिन
जब 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार सृष्टि जो है नष्ट हो, इतना समय तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस तरह से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जो है, यानी उनकी आयु 100 वर्ष है, कितना जो है काल कितना बड़ा हो गया। तो शिव जी जो ईश्वर हैं, जिनका कोई काल ही नहीं है, वो तो अनंत हैं, जो है नित्य हैं। उनके समय में कितने प्रजापति हुए, कितने असंख्य जो है उनके अध्यक्ष हुए, उन सबों की तुलना में जो है एक दक्ष प्रजापति की जो है क्या है। तो दक्ष इस चीज को नहीं समझ पा रहा था, इस कारण भी उसने अपमान कर दिया। तो ये सब कारण थे। दक्ष जो है अभी उसके हिसाब से बदला पूरा नहीं हुआ था और उसने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ उसने हरिद्वार के कनखल में करने का निर्णय लिया। यज्ञ जो है वाजपेय यज्ञ करने का निर्णय किया। वाजपेय यज्ञ जो है बृहस्पति 100 यज्ञ से संपुटित होता है, यानी 17 दिन तक वाजपेय यज्ञ होता है। उसके पहले जो है बृहस्पति 100 यज्ञ जो है वाजपेय यज्ञ के पहले होता है और वाजपेय यज्ञ 17 दिन चलने के बाद जब संपन्न हो जाता है, उसके बाद भी बृहस्पति 100 यज्ञ होता है। तो वाजपेय यज्ञ तो उसका संपन्न हो चुका था और जो है लास्ट वाला बृहस्पति 100 यज्ञ चल रहा था। इसमें मानस में आया है तो उसने मतलब न्योता सबको दिया, शिव जी को और सती जी को न्योता नहीं दिया था। लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी जो है उस यज्ञ में नहीं गए। कतिपय अन्य ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी और विष्णु भी गए थे, लेकिन मानस में इन तीनों को छोड़ दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं गया था, इन तीनों देवता जो है नहीं गए थे उस यज्ञ में। फिलहाल ये जो है इन चीजों पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक तो यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ होता है, यज्ञ का मुख्य अर्थ होता है कि देव पूजा करना, सत्संगत करना और दान देना, अथवा दूसरे अर्थों में या ग्रंथ के आधार पर बताया जाए, गीता के आधार पर बताया जाए तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय 3 और अध्याय 4 में जो है नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। उसका सार यह है कि यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के होते हैं, अथवा यूं कहें कि यज्ञ जो है सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ और समर्पण यज्ञ, जैसा कि मानस में वर्णन किया गया है। मानस में कुल जो है 6 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। एक तो यह दक्ष यज्ञ जो कर रहे हैं यह यज्ञ, दूसरे जो है पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ राजा दशरथ ने जो किया था, फिर धनुष यज्ञ जो राजा जनक ने किया था। तो इस तरह से विश्वामित्र जी का जो है यज्ञ निष्काम यज्ञ, उसके बाद एक रावण यज्ञ किया था और जो है एक मेघनाद यज्ञ किया था। इन 6 यज्ञों में 3 यज्ञ जो यानी दक्ष का यज्ञ जो है ईर्ष्या से युक्त होकर के शिव जी का अपमान करने के उद्देश्य से और अपने जो है अभिमान को और परिपुष्ट करने के लिए, इसलिए जो है यह पूर्ण नहीं हो सका। दूसरा यज्ञ जो मेघनाद कर रहा था वो भी जो है प्राकृतिक नियमों को तोड़ करके शक्तियां प्राप्त करने के लिए कर रहा था। यानी सृष्टि के जो नियम है उन नियमों
उससे हट करके, वो शक्तियां प्राप्त करके संतों को, सज्जन लोगों को दुख देने के लिए कर रहा था। इसलिए उसका भी तामसी यज्ञ होने के कारण उसका भी यज्ञ जो है नष्ट हो गया। और रावण भी वही तामसी यज्ञ कर रहा था, उसका यज्ञ भी जो है विध्वंस हो गया। लेकिन यह 3 यज्ञ जो राजा दशरथ जी द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ यानी यह सकाम यज्ञ था, यह हमारे धर्मशास्त्रों के अनुकूल था। और विश्वामित्र जी का जो निष्काम यज्ञ था, यह भी धर्मशास्त्रों के अनुकूल था। और तीसरा जो राजा जनक जी द्वारा समर्पण यज्ञ था, अपनी पुत्री के समर्पण का समर्पण यज्ञ, यह भी धर्मशास्त्रों के अनुकूल होने के नाते यह तीनों यज्ञ पूर्ण हुए। अथवा इसी को गीता में अन्य रूप से भी वर्णित किया गया है कि ऐसे हम जो है किसी खेत में कर्म करते हैं, तो खेत में बीज डालते हैं, तो एक बीज से उसमें खाद पानी देते हैं, यानी कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो एक बीज से हमें जो उसका कई गुना जो है अनाज उससे पैदा हो जाता है। तो कर्म करने पर भी हमें कई गुना फल जो है मिलता है। लेकिन अगर उसी कर्म को हम यज्ञ कर्म बना दें, यानी लोक कल्याण के लिए बना दें। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति जो भविष्य होता है, वह मूलतः जो है उसमें जव होता है। जव जो है रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। चावल उजला होने के नाते सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है। और तिल जो है तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीनों गुणों को जो है हम देवताओं को अर्पित करते हैं। यानी हमारे अंदर जो तीनों गुण हैं, सत्व रज तम जो है, इनकी हम आहुति देते हैं, बलिदान करते हैं। और अंत में जो है हमारा जो अंतिम आहुति होती है, वह हम अपने अभिमान की आहुति देते हैं। इस तरह से हमारे जो सत्व रज तम तीनों गुण हैं, उनकी हमने जो है उनका समर्पण कर दिया। और अंत में जो हमारा जो अभिमान है उसका समर्पण कर दिया। जब किसान जो है कर्म करता है, उसमें उसको जो है कई गुना अनाज पैदा होता है। लेकिन यहाँ यज्ञ कर्म में तो हम देख रहे हैं जव, तिल और चावल को जो है उससे कुछ पैदा तो सीधे नहीं हो रहा, वह तो उसमें जल जा रहा, लेकिन उससे देवता जो है परिपुष्ट होते हैं। श्रद्धा पूर्वक हम जो है हविष्य देते हैं। उसी हवि को जो है अग्नि में प्रविष्ट और जलने के बाद ही देवता उसको जो है ग्रहण करते हैं। उससे जो है पर्जन्य पैदा होते हैं। यज्ञात भवत पर्जन्य, यानी यज्ञ से बादल बनते हैं। बादल जो है वर्षा करते हैं। वही वर्षा जो है सभी फसलों पर जो है को पल्लवित और पुष्पित करती है। और वही फिर जो है सबके लिए लोक कल्याणकारी होती है। यानी यज्ञ करता है एक आदमी, भले वो सकाम यज्ञ ही कर रहा है, उसका तो लाभ होता ही होता है, लेकिन उससे जो पर्जन्य बनता है एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। यज्ञ करने से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से जो है हमारे जो है वर्षा हुई, वर्षा से जो है हमारी फसलें लहलहाई, उसके बाद जो है उससे अन्न हुआ। अन्न जो है वही अन्न जो पशुओं के लिए और इंसानों के लिए भोजन का काम करता है। और उससे फिर जो है यज्ञ होता है। इस तरह से एवं प्रवर्तितम चक्रम परस्परम भावयन्तः, यानी हम देवताओं को यज्ञ के माध्यम से पुष्ट करते हैं और देवता जो है हमारी इच्छाओं की पुष्टि करते हैं। इस तरह से यह सकाम यज्ञ का एक चक्र पूरा होता है, जिसमें हमारी भावना होती है कि हम अपनी जो है सकामता को, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो है कामनाएं हैं, कि हम पूर्ति करते हैं और लोक का भी कल्याण करते हैं। द्वितीयतः आगे जाके और ऊंचे स्तर पर यज्ञों में कहा गया है यज्ञा नाम जप यज्ञों, यानी यज्ञों में जप यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ। यानी अब हम जो है आ गए विचार के स्तर पर, और इसमें भी
सबसे ऊंचा विचार जो है, ऊंचा यज्ञ तो यह है कि नमाम कर्माणि लिप्पन्ते न मे कर्म फले अस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यानी श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिप्पन्ति, यानी कर्म मुझे जो है बांध नहीं सकते, न मे कर्म फले स्पृहा, न मेरी जो है कर्म फल में कोई आसक्ति है। इति माम यो विजानाति, इस तरह से मुझको जो जानता है, कर्मभिर न स बध्यते, कर्म उसको बांधते नहीं हैं। अर्थात वेदांत की बात हो गई। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझको जानता है, यानी श्री कृष्ण भगवान को जो ऐसा जानता है कि कृष्ण भगवान द्वारा जो है सब काम करने के बाद भी उनको कोई कर्म बांधता नहीं है, यानी उनको कर्मों का फल, यानी उनका कर्माशय नहीं बनता है। न में कर्म फले स्पृहा, न उनकी जो कोई जो है कर्म फल में उनकी रुचि है, यानी जितने भी वो कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, उनकी कोई लालच जो है या इच्छा नहीं रहती है। इस तरह से जो कृष्ण भगवान को जानता है कि निष्काम कर्म करते हैं कृष्ण भगवान, वह जानने के बाद जो है जीवात्मा स्वयं जो है उसी का पालन करती है, उसी के अनुसार रहती है, उसकी इच्छा स्वयं मर जाती है। तो जो भक्त भी ऐसे हो जाते हैं उनको भी कर्म बंधन जो है नहीं बांध सकते। ये अंतिम अवस्था है यज्ञ की। तो दक्ष को जो है इस ज्ञान, मतलब यह तत्व ज्ञान था, इस चीज को तो अभिमान में आकर के वह भूल गया था। वह यज्ञ का दुरुपयोग जो है शिव जी से बदला लेने के लिए कर रहा था। तो यह यज्ञ जो है इसमें न्योता दिया नहीं गया था। अब हुआ क्या कि शिव जी जो है सती जी को कथा सुना रहे थे, और देवता जो है बहुत ईर्ष्याल होते हैं। देवताओं को लगा कि बताइए सबसे खास शिव जी जो है दामाद ही थे और वह उनकी सती पुत्री ही थी, इन दोनों को ही न्योता नहीं दिया, अब इन लोगों को हम लोगों को चिढ़ाना है। तो जहां कथा चल रही थी उसी के ऊपर अपने अपने विमानों से नाचते हुए, गाते हुए, किलकारी मारते हुए, हंसते हुए जो है जाने लगे देवता लोग। सती जी चूंकि एक स्वभाव की चंचल थी, बुद्धि जो है बहुत तेज थी, सत्व गुण में जो है स्थिर नहीं रह पाती थी। तो सती जी का ध्यान जो है ऊपर जाते हुए विमानों पर पड़ा। वह शिव जी से पूछें कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने बताया कि ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा तो फिर हम लोग भी चलें। शिव जी ने कहा कि हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोगों को तो निमंत्रण मिला नहीं है। फिर सती जी ने कहा कि ईश्वर के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, इन चार लोगों के यहाँ बिना न्योता के भी जाया देने को जो है कोई शास्त्र जो है बाधा नहीं डालता। शिव जी ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ कोई विरोध माने, इन चारों में विरोध माने, वहां जो है जाने से कल्याण नहीं होता है। और तुम्हारे पिताजी पहले से ही मुझसे विरोध मानते हैं। पूर्व का वृत्तांत दिया कि पूर्व में जब वह दक्ष प्रजापतियों के अध्यक्ष बने थे तो उनका जब सम्मान के लिए जो सभा आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने यह मान लिया कि मैं उनका अपमान किया, जबकि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। सती जी कहेंगी तो है तो मेरे पिताजी का एक घर, यदि आप अनुमति दें तो मैं जो है वहां चली जाऊं। शिव जी बार बार नाना प्रकार से उनको समझाते हैं, लेकिन सती जी जो है नहीं मानती हैं। शिव जी ने फिर अंतिम बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन पार्वती जी कभी घर के अंदर जाती हैं, कभी घर के बाहर आती हैं, कभी शिव जी से जाकर अनुमति मांगती हैं, कभी आकाश की ओर देखती हैं। शिव जी की इस व्याकुल दशा को देख करके शिव जी सती जी के सद्गुरु भी हैं। शिव जी यह जान गए
शिव जी ईश्वर ही हैं, वो जान गए कि आगे क्या होने वाला है, और सती जाने की जिद कर रही। वही फिर सील आ जाता है, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। पताका नहीं झुकनी चाहिए, ध्वज जो है भले ही झुक जाए। तो शिव जी जब जान गए कि इन्होंने निर्णय कर लिया है, यह मुझसे विदा केवल मांग रही, तो शिव जी ने अपने मुख्य गणों को जो है बुला करके कहा, इनका जो है सती का जितने इनकी व्यक्तिगत सामग्री है, सब सामग्री आप लोग पैक कर दीजिए और इनके साथ जो है इनके पिता के घर जो है चले जाइए। वही फिर सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सदगुरु के वचनों का जो पालन नहीं करता है उसका क्या हश्र होता है। आगे की घटना में देखिए, सती जी अपने पिता के घर पहुंचती हैं। वहां देखती हैं कि केवल माता उत्साह के साथ जो सती से मिलती हैं। जितनी बहनें हैं वो मुस्कुराती हैं, उपहास करती हैं। पिता ने इनको देखा, देख करके उसको बहुत क्रोध आया और उसका जो है हृदय दक्ष का जलने लगा। फिर जो है सती जी ने पूछा, तुमने जो है मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। फिर वही बात, दक्ष के अंदर जो है उनके रूप को लेकर के, उनके बाहरी श्रृंगार को लेकर के जो दुर्भावना बसी हुई थी, उन सब का वर्णन करते हुए बहुत जो है दुर्वचन कहे, जिसको यहाँ कहना उचित नहीं है। अंत में सती जी को यह आभास हो गया कि मैं दक्ष के शुक्र से संभूत हुई हूं, इसीलिए बार बार मेरी मति जो है भ्रमित हो जा रही है। मैं शिव जी की कही हुई बात को जो है नहीं मान रही। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। मेरा पिता जो है मंद मति है, इसकी बुद्धि पर जो है पत्थर पड़ गया है। अब जब तक इसके शुक्र से संभूत यह मेरा शरीर रहेगा, मेरी बुद्धि जो है कभी भी जो है शुद्ध नहीं हो सकती है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो है मुझे इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। यज्ञ कुंड में वह जो है उत्तर दिशा की ओर गई और उत्तर दिशा की ओर जा करके बैठ गई। जल से उन्होंने आचमन किया, फिर अपने आंचल से अपने सिर को ढक लिया। उसके बाद सती जी ने योगाग्नि प्रकट करके उस योगाग्नि में अपने आप को भस्म किया। जिस समय सती जी भस्म हो रही थी, उस समय यज्ञ की रक्षा के लिए उस यज्ञ के आचार्य भृगु जी थे। भृगु जी ने 1000 सैनिक देवताओं को प्रकट किया यज्ञ की रक्षा के लिए। और जो है पूषा देवता मुंह खोल करके हंसी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। भग देवता जो है वह अपनी आंखों को मटका रहे थे। इस तरह से वहां अन्य कई ऋषि मुनि भी शिव जी का उपहास कर रहे थे। इस प्रकार से सती जी ने भस्म होने के पहले ही यह भी कह दिया था कि जितने भी सभासद हैं, जितने भी मुनि हैं, सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा। यानी जिन लोगों ने कहा और सुना है शिव जी की निंदा, उन सबको यथोचित और अभी जो है तत्काल दंड मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष को भी जो है बहुत भारी दंड मिलेगा। अब यह समाचार कि सती जी योगाग्नि में भस्म हो गई है, नारद जी ने जाकर के शिव जी को सुनाया। शिव जी को बहुत भारी क्रोध आया। शिव जी ने अपनी एक जटा जो है
सिर से उखाड़ी और उसको जमीन पर पटक दिया। एक बहुत ही दे दीप्यमान काले रंग का जो है बहुत ही विशालकाय जो है भैरव जी प्रकट हुए। वीरभद्र जी यानी भैरव जिनको कहा जाता है, वीरभद्र जी प्रकट हुए, जिनके सिर से जो है आग की ज्वालाएं जो है निकल रही थी और वह नाना प्रकार के अस्त्रों से जो है सुसज्जित थे। शिव जी ने उनको और उनके साथ जो अन्य सैनिक प्रकट हुए थे सबको आदेश दिया कि तुम लोग जा करके यक्ष समेत जो है उसके पूरे यज्ञ को जो है तहस नहस कर दो, नष्ट। जब जो है वीरभद्र जी यज्ञ में पहुंचे तो वीरभद्र ने जो है दक्ष प्रजेश का जो है गर्दन पकड़ करके अपनी तलवार से काटना शुरू कर दिया। दक्ष का गर्दन इतना मजबूत था कि तलवार से नहीं कट रहा था, लेकिन यज्ञ के मंडप में ही वहीं एक बकरे का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। उस कटे हुए सिर को देख करके वीरभद्र को वह ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रकट हो गया, वह विद्या प्रकट हो गई कि यज्ञ में जो है पशुओं का वध कैसे किया जाता है। उस विद्या से उन्होंने दक्ष की गर्दन को मड़ोड़ करके हाथों से जो है गर्दन को अलग कर दिया उसके धड़ से और उसको यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। फिर जो है यज्ञ के जो आचार्य भृगु ऋषि से थे उनकी दाढ़ी को मणिमान नामक सैनिक ने जो है नोच लिया। उसके बाद जो है भग देवता जो थे, जो आंख मटका करके जो है उपहास कर रहे थे, उनको नंदीश्वर ने जो है उनकी आंख फोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है उषा देवता जो है मुंह खोल करके हंस रहे थे, उनको चंडीस नामक सैनिक ने जो है उनके दांत ही उखाड़ लिए। इसके बाद जो है पूरे मंडप का जो है विध्वंस कर दिया गया। यज्ञ कुंड की जो अग्नि थी उसको बुझा दिया गया। इस प्रकार से पूरा यज्ञ जो है वीरभद्र और उनके सैनिकों ने जो है नष्ट कर दिया। अब हाहाकार मच गया, सभी देवता जो है प्रकट हो गए। सभी ने निर्णय लिया कि अब शिव जी की कृपा के बगैर, जो कल्याण के देवता है, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, ईश्वर के बगैर जो है यज्ञ पूरा कैसे होगा। सभी लोग जो है शिव जी की स्तुति किए। शिव जी ने अश्विनी कुमार को आदेश दिया कि अश्विनी कुमार, मेरी कृपा से यह बकरे का जो सिर है, यह जो है दक्ष के सिर में जो है सर्जरी करके जोड़ दो। अश्विनी कुमार ने बकरे का सिर जो है दक्ष के ऊपर जोड़ दिया और अपनी विद्या से दक्ष को जो है जीवित कर दिया। भृगु की जो दाढ़ी उखाड़ दी गई थी, शिव जी ने आदेश दिया कि आचार्य हैं यज्ञ के, इनकी दाढ़ी जो है वही बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी इनको लगा। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया कि भग देवता और पूषा देवता, इन लोगों की आंखों और दांतों को भी भगवान प्रतिष्ठित कर दिए। शिव जी ने कहा नहीं, ये सब जो है यानी भग देवता जो है बिना आंखों के ही अपने मित्र, जो मित्र देवता हैं, उनकी आंखों से ये देखें दोनों एक साथ रहें। और पूषा देवता जो ये बिना दांत के रहें। यह जौ की बनी हुई लपसी टाइप जो खाद्य पदार्थ बनता है उसका ही ये सेवन करें और भविष्य के रूप में भी उसी का एक ग्रहण करें। इस तरह से शिव जी ने जब वो वरदान दिया, अब यक्ष जो है, इसके बाद क्या हुआ, यक्ष जब जो है उसके पुनर्जीवित जब अश्विनी कुमार द्वारा कर दिया गया तो यज्ञ ने शिव जी की, दक्ष ने शिव जी की बहुत ही अच्छी स्तुति की। उसका अभिमान जो है दूर हो चुका था। वह जो है शिव जी के
चरणों में जो है साष्टांग उसने प्रणाम किया और बहुत अच्छी स्तुति किया। शिव जी ने फिर आशीर्वाद दिया कि अब दक्ष तुम्हारा यज्ञ जो है संपन्न होगा, और भृगु मुनि ने बाद में उस यज्ञ को जो है विधि पूर्वक जो है संपन्न कराया। इस तरह से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस और उसके पूर्ण होने की एक घटना, इसका वृत्तांत जो है इस तरह से समाप्त हुआ। इसके बाद सती जी के शरीर को लेकर के शिव जी की क्या दशा हुई उसका वर्णन जो है आगे किया जाएगा।